हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। कुछ लोगों का आज होगा, कुछ लोगों का कल है, कुछ लोगों का परसों है। इस तरह से हम ये जो क्वेश्चंस हैं इस समय ये समझ के चलिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको हल्के में लेके नहीं करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बना है 60 क्वेश्चंस का। इसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, क्योंकि मैथ्स के ज़्यादा सॉल्व नहीं करा मिलेंगे पीडीएफ में, इसलिए मैथ्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं, खुद से घर पे करने, रट लेने हैं ऑप्शन, चाहे जैसे करने जरूर हैं। समय को बर्बाद ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। और जिसको कोई भी दिक्कत होगी, पेपर से टाइम से पहले कुछ भी दिक्कत होगी, आपके स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, तुरंत कॉल करिएगा। समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। भारा अनुसार जल में एच व ओ का अनुपात है। अब भारा अनुसार जल में जो एच और ओ का अनुपात होता है वो क्या होता है, जल्दी बताइए। सबको पता है 1:8 होता है। ठीक है, पहले का सी हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करने पर धनोद पर मुक्त गैस का नाम है। क्या हो जाएगा इसका सेकंड का? ऑक्सीजन है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? थर्ड का बी, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज करते हुए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। पेपर से पहले जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर देखें। पहली चीज तो पेपर से पहले ही देखेंगे, उसके बाद वीडियो कौन देखेगा। लेकिन सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझे आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। कैलगन व्यवसायिक नाम है। कैलगन जो है किस चीज का व्यवसायिक नाम है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का। ठीक है, किसका? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कठोर जल के नमूने में MgSO4 बराबर 0.012 ग्राम पर लीटर तथा CaSCO3 का होल ट्वाइस बराबर 0.081 ग्राम प्रति लीटर है। जल की कठोरता है, तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6, सी वाला। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कठोर जल का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? स्नान करने में। ठीक है, 6 का बी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए, सारे क्वेश्चंस देखने आप लोगों को, चाहे स्पीड बढ़ा के देखिए, 2x पे लगाई चाहे जैसे, लेकिन क्वेश्चन सारे देखिएगा। ठीक है, चलिए 7th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कठोरता प्रकट की जाती है। कठोरता कैसे प्रकट की जाती है? CaCO3 के समतुल्यांक के रूप में। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। भारी जल होता है। अब भारी जल कौन सा होता है? O2 व ड्यूट्रियम का यौगिक। ठीक है, O2 या ड्यूट्रियम का यौगिक। अगला देखते हैं इसको इरेज करके। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। कठोर जल कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि? अब कठोर जल क्यों नहीं उपयुक्त होता है कपड़े धोने के लिए? क्योंकि यह साबुन के साथ कैल्शियम व मैग्नीशियम रिएटेंट का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, और पहली चीज ये, जहां पे अभी आप लोगों को आंसर ना आता हो और ऑप्शन में कुछ लेंदी, जैसे इसमें देखिए सारे ऑप्शन तो नॉर्मल थे लेकिन ये बी वाला लेंदी था, इस जगह भी कॉमन सेंस लगाइएगा, उस पर टिक लगाइएगा। लेकिन अगर आप लोगों को आ रहा है तो बात अलग है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला। यह साबुन के साथ कैल्शियम व मैग्नीशियम रिएक्टेंट का अवक्षेप बनाता है। इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 10th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें भी देखिए इतना लेंदी आया है। ऐसे कम ही मिलेंगे, लेकिन टिक तुरंत आंख बंद करके करके आइएगा उस पर जो लेंदी ऑप्शन रहेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, क्या हो जाएगा? क्लोराइड व सल्फेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है?
अगर स्थायी कठोरता को दूर करना है तो कौन सी विधि को प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है? क्या हो जाएगा? उबाल कर नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। CaH3O3 का होल ट्वाइस के विघटन होने के कारण जल की स्थायी कठोरता जल उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए है कि CaH3O3 का होल ट्वाइस ऊष्मा में अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि अब कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि कठोर जल में अविलय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड घुले हो रहते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है निम्नलिखित का विज्ञापन होना। किस चीज का? जल्दी बताइए। Ca तथा Mg के घुले बाइकार्बोनेट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जल में कठोरता निम्न में से किन आयनों की उपस्थिति से होती है? अब जल में जो कठोरता होती है किन आयनों की उससे उपस्थित होती है? Ca2+ Mg2+ के कारण। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल में स्थायी कठोरता किस लवण के घुलने से होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोराइड से, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 18 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। कठोर जल के एक नमूने में MgH3O3 का होल ट्वाइस इतना दे रखा है, CaSO4 का 4 इतना दे रखा है। जल की कठोरता होगी तो अब इनको आप सॉल्व करिएगा। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 4 डिग्री। ठीक है, बी वाला। ठीक है, 18 का बी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जिन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है वे हैं। अब किन लवणों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? जल्दी बताइए। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। नगर में पीने के जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी कीटनाशक पदार्थ प्रयोग की जाती है? क्या हो जाएगा इसका? विरंजक चूर्ण अथवा क्लोरीन जल का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। परम्यूटेट अथवा जियोलाइट का सूत्र है। क्या हो जाएगा इसका? Na2Al2S12O8.2H2O। ठीक है, बी वाला। रट लीजिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन रट लीजिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यौगिक सोडियम जियोलाइट अधिक समय तक प्रयुक्त करने के बाद अप्रभावी हो जाता है। इस यौगिक को पुनः उत्पन्न किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसमें NaCl का 10% विलयन गुजार कर। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। जल के अणु में H और H2O को जैसे उसमें लिख दिया गया है, O की 2 वैलेंसी होती है, दोनों तरफ H जोड़ दिया गया है, बंद है, तो ये क्या है? इसका क्या बताना चाह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री 3 इंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। रेडियन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? अब इनमें से निम्न में जो 25 नंबर में दे रखा है ऑप्शन, इसमें कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? जल्दी बताइए। 25 का समुद्र जल। ठीक है, 25 का ये हो जाएगा। अब चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब हम लोग को करने हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया है कि पता तो क्वेश्चन पढ़ के भी आ जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। क्या कर सकता है? बीटा कणों को। ठीक है, अब 27 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्लांक नियतांक किसका मात्रक है? अब बताइए जल्दी, प्लांक नियतांक किसका मात्रक होता है? कोणीय संवेग का। ठीक है,
अब 29 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह में घूमती हुई अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग करनी चाहिए। कौन सी घड़ी प्रयोग करनी चाहिए पृथ्वी से बाहर जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं? जल्दी बताइए। ये मैंने एक बार बता रखा है, मुख्य स्प्रिंग वाली घड़ी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चुंबक का एक सिरा ऊर्ध्वाधर दिशा में रखकर बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे एक। ठीक है, 30 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करते हुए। चलिए, भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? अब भूस्थायी आवर्तकाल का उपग्रह कितना भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। अब एक तार का प्रतिरोध 120, कार का प्रतिरोध 122, उसके एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के किस व्यास पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा? तो कितना होगा? सॉल्व करिएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, 32 का ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? √2 m सी वाला। ठीक है, 33 का सी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए पढ़िए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम। पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है लगभग कितने किलोमीटर पर सेकंड लगभग होता है? जल्दी बताइए। 8 किलोमीटर पर सेकंड, सी वाला। अब वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। 36 का सी। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करते हुए। चलिए, हाँ चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताइए। -0.5 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कार का वेग घटाकर उसके वेग का बराबर कर दिया जाए तो इसको रोकने में न्यूनतम दूरी तय करनी होगी। कितना हो जाएगा? आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 38 का बी वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 38 का बी वाला हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यंजक Ml2T-2 प्रदर्शित करता है गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? बी वाला, गतिज ऊर्जा। 39 का बी। आगे बढ़ते हैं इन सबको इरेज करते हुए। चलिए पढ़िए, 40 नंबर क्वेश्चन, 5 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम धन आवेश पर बल आरोपित होगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन 5 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर सकता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, सी वाला। ठीक है, अगला 42 नंबर क्वेश्चन, किसी शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक कमजोर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाने में दोनों में क्या होगा? आकर्षण तो होगा नहीं, क्योंकि सेम है तो दोनों तरफ का अगर समान जात के हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन सबको इरेज करते हुए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी डायोड में प्लेट धारा शून्य होगी जब क्या? जब, जल्दी बताइए। प्लेट विभव थोड़ा ऋणात्मक हो है। ठीक है, तब होगा। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक होगा कितना हो जाएगा? 44 का √2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो क्या हो जाएगा इसका? दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं इन सबको इरेज करते हुए। चलिए, ये ना 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समुद्र का पानी आसमानी रंग का दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। ठीक है, तो अब 40, अब समुद्र नीला क्यों है? इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन है, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। अब 47 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, एक तार को काट कर लंबाई आधी कर दी जाए तो इसके द्वारा वह किए जाने वाला अधिकतम भार होगा कितना हो जाएगा? 2 गुना। अब प्रतिबल का मात्रक पूछ रहा है 48 नंबर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन सबको इरेज करते हुए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल
क्या होगा? अगर पृथ्वी का जो उपग्रह होती है उसकी कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है, एलिप्टिकल होती है, तो दीर्घ वृत्त का तल क्या होगा? जल्दी बताइए। पृथ्वी के केंद्र से जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र से जाता है उसका तल, ठीक है। 49 नंबर का बी। अब 50 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होगा? कम होगा, ठीक है। पानी में कम होगा उसकी अपेक्षा, ठीक है। इस तरह से हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स का भी 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमको 10 क्वेश्चन कौन से करने हैं? मैथ्स के करने हैं, ठीक है। चलिए 51 मैं सॉल्व तो नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा और पीडीएफ में अच्छे से हो भी नहीं पाएंगे। मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाया हूँ। डायरेक्ट मैं आंसर बता दिया करूंगा मैथ के क्वेश्चंस में, आप लोग सॉल्व करिएगा घर पे, ठीक है। अब 51 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि समीकरण एफ एक्स बराबर 5x² प्लस 13x प्लस 6 दे रखा है तो एक मूल दूसरे का प्रतिलोम है, तब के का मान बताइए। तो के का मान यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। के का मान क्या हो जाएगा? बी वाला 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके डायरेक्ट मैं आंसर बताते चलूंगा। चलिए, यदि x बराबर 3 प्लस रूट 8 है तब x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन। यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तब 1/a बराबर 1/b का 1/a प्लस 1/b का होल a क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 53 का क्या हो जाएगा? 25/36 बी वाला हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि फलन एफ एक्स बराबर x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा बीटा का मान है। तो 54 का ए वाला 15/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0 के हल हैं। क्या हो जाएगा इसका? 55 का ए वाला 1 कॉमा माइनस 1। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यदि संख्याएं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एक समांतर श्रेणी बनाता है तब ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई का मान है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0 हो जाएगा। इसको आप लोग लगाइएगा जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 57 नंबर क्वेश्चन। समीकरण a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तब समीकरण दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? समझिए क्वेश्चन। परस्पर विच्छेद रेखाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, छोटा करना पड़ेगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। पी एवं क्यू की आय का अनुपात 3:2 और खर्चे का अनुपात 5:3। यदि दोनों 200 बचाते हैं तब पी की आय क्या होगी? जल्दी बताइए। 58 का क्या हो जाएगा? 1200, ठीक है। लगाइएगा जरूर ये सब क्वेश्चन, सी वाला होगा 58 का। अब 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक थैले में केवल 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रखा है। यदि उसके कुल 50 सिक्के हैं तो रुपए 11.25 बनते हैं, तब 20 पैसे के सिक्के की संख्या है। कितना हो जाएगा? 59 का डी 25, ठीक है। आगे 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 एवं 719 के बीच सभी पूर्णांक जो कि 5 के गुणक है का योग होगा। तो क्या हो जाएगा? 50,800 बी वाला। इस तरह से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन करना था इस वीडियो में और वो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोग ऐसे ही चैनल पे सपोर्ट करिए। अब पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपने छोटे बड़े भाई से बताइएगा कि इस पे फिजिक्स की क्लास चलेंगी, जैसे कूलाम का नियम हो गया, न्यूटन के नियम हो गए, ये सब पार्ट पार्ट में वीडियो बन के फिजिक्स से रिलेटेड सारे चैनल वीडियो इस पर मिला करेंगी। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतने दिन से हम लोगों ने मेहनत की है, कम से कम उसका फल तो मिले। सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा शेयर करिएगा। और कोई भी दिक्कत होगी, स्क्रीन पे मैंने नंबर पहले दे रखा है, तुरंत कॉल करिए, तुरंत मैसेज करिए। पेपर होने के बाद कैसा हुआ पेपर, तुरंत उस मैसेज करके या कॉल करके बताइएगा। चलिए इस तरह से आप लोग मेहनत कर लीजिए अच्छे से। अब जिसका पेपर होते जाता है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और इस तरह से अभी इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, इसको भी आप लोग 1500 तक तो कम से कम पहुंचाइएगा, जैसे पिछला वीडियो पहुंचाएं। और जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद वीडियो, जो लोग पिछला नहीं देखे वो तुरंत पूरे पहले देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में क्वेश्चंस मैंने करवाए, इसलिए जितने वीडियो बन चुके हैं पेपर से पहले सब देख लीजिए। चलिए इस तरह से तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।